बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो गई है। अब बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद मौजूद हैं। फखरुल जी, किस तरीके से आप पूरे मामले को बरेली के देख रहे हैं कि गिरफ्तारी होती है, हालांकि आला मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है, लाठीचार्ज होता है, गिरफ्तारी होती है, किस तरह से पूरा मामला? देखिए, जो हिंसा हुई या तोड़फोड़ हुई उसकी समाजवादी पार्टी ने हम हमेशा निंदा की है कि समाजवादी पार्टी इसमें अराजकता में कहीं भरोसा नहीं रखती। लेकिन सवाल ये है कि जहां बरेली की घटना है वहीं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की भी घटना है, आगरा की भी घटना है, बहराइच की भी घटना है, संभल की भी घटना है। एक सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बिगड़ती है या बिगड़ने दी जाती है। दूसरा सवाल ये कि सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की वो सेलेक्टिव होती है। बरेली में क्योंकि कपड़े आपने देख लिए इसलिए आप कार्रवाई कर रहे हैं, फतेहपुर में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल थे, जिस तरह से वीडियो सामने है, कई फुटेज सामने है कि उनका व्यवहार पुलिस से कैसा था, कैसा धक्का मुक्की थी, और कहीं कहीं पे तो पुलिस डंडे तक नहीं उठाए वहां पे। तो सवाल ये कि उन पे क्या कार्रवाई हुई, वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, आपने ना उन पे कोई कार्रवाई की, और घर वर तो बहुत दूर की बात है, ना बीओचयू पे ऐसी कोई कार्रवाई होती है, ना आगरा में जो करनी सेना के लोग बुलडोजर लेके एक दलित सांसद के घर चले जाते हैं, ना वहां कोई कार्रवाई होती है, ना किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों पे कोई कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है तो कपड़े देख के होती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सेलेक्टिव अप्रोच के साथ सारी कार्रवाई हो रही है, और केवल मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, अन्याय पिछड़ों के साथ भी हो रहा है, जहां उनके आरक्षण का हक मारा जा रहा है। गायत्री प्रजापति जेल में हैं, उन पे हमला हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। फिर जो आगरा में हमारे सांसद हैं, करनी सेना के लोग, वो कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल से बने हुए सदस्य हैं। बरेली में जो घटना हुई है, बुलडोजर भी कल चला है और नगर निगम अन्य इमारतों पर भी रडार में है जो इलीगली वहां बनी है। इसको आप किस तरीके से देखते देखिए, लीगल इलीगल का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे तो सवाल विचारधारा का है, और इस बात का सवाल है कि सरकार को पसंद नहीं है। लीगल इलीगल का कोई सवाल नहीं। अगर लीगल इलीगल का सवाल है तो फिर फतेहपुर के लोगों का भी आप चेक कीजिए कि क्या वो लीगल है, उनके घर बने इलीगल हैं, मैं पास है नहीं पास है। तो यहाँ ये तो सवाल ही नहीं है। जो लीगल और इलीगल की बात होती है, अतिक्रमण की बात होती है, सब सवाल ही नहीं है ये। हैं? तौकीर रजा को लेकर क्या स्टैंड है आपका? क्योंकि तौकीर रजा बता रहे हैं पूरा प्रोटेस्ट भड़काने वाले तौकीर रजा ही है। देखिए, मौलाना तौकीर रजा का जो इस पूरे प्रकरण में व्यवहार रहा वो गैर जिम्मेदाराना रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तरह की कॉल करना, वो भी जो लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, फिर उसके बाद जो घटना हुई वो दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जिस तरह से छोटे छोटे नाबालिग बच्चे वो उस प्रदर्शन में थे, फिर प्रशासन ने भी उनका भी रवैया वो गैर जिम्मेदाराना है। जिस तरह से जो सूचनाएं आ रही हैं कि नाबालिग लड़के, छोटे छोटे कम उम्र के लड़कों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है, फिर बहुत से लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मौलाना तौकीर रजा की कॉल थी, समाजवादी पार्टी समझती कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, और पुलिस का भी, जो प्रशासन का भी जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं है। अच्छा, AIMPLB जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने कहा है कि तौकीर रजा को बाहर निकालना चाहिए, हिरासत में नहीं रखना चाहिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कहा है कि संविधान के तौर पर वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह की भाषा वो मुसलमानों के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैंने पहले भी कहा कि सवाल लीगल इलीगल का भी नहीं है, और सवाल इसका भी नहीं कि कौन लोग शामिल थे। सवाल इसी बात का है कि जो मुख्यमंत्री जी की भाषा है कि 7 पीढ़ी याद रखें। अरे ये गांधी जी का देश है, यहाँ बाबा साहब का संविधान है, और गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन जिस तरह से कि 7 पीढ़ी याद रखेंगी, तो फतेहपुर वालों की 7 पीढ़ी क्यों नहीं याद रखेंगी? करनी सेना वालों की 7 पीढ़ी क्यों नहीं याद रखेंगी? केवल बरेली वालों की 7 पीढ़ी याद नहीं रखेंगी? तो ये किसको धमकी दे, एक तरह से जो भाषा है वो धमकी देने वाली भाषा है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि जो एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए वो मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को, फखरुल हसन चांद है, साफ कह रहे हैं कि अगर बरेली हिंसा करने वालों की 7 पीढ़ी याद रखेंगी तो आखिर फतेहपुर और करनी सेना वालों की 7 पीढ़ी क्यों नहीं याद रखेंगी? ये सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।